शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और अगर आपने अब तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो, वरना फालतू का स्पॉइलर तुम्हें मिल जाएगा। तो फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है जहां शी हल्क, जो कि एक लॉयर होती है, वो कुछ लोगों से बातें कर रही होती है जो उसने केस जीता था उसके बारे में। और फिर उनके जाने के बाद जैन वॉल्टर खुद फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बातें करती है और बताती है कि हाँ, मैं हल्क हूँ और मैं कैसे बनी हल्क, मैं तुम्हें फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। उसके बाद जैन वॉल्टर अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ दिखती है, जो कि कहीं ब्रूस के साथ जा रही होती है। और उसी वक्त ब्रूस जेन को बताता है कि उसके हाथ में जो डिवाइस लगा हुआ है वो उसे हल्क बनने से रोकता है, और जब तक वो डिवाइस ब्रूस के हाथ में लगा रहेगा ब्रूस कभी भी हल्क नहीं बन पाएगा। और फिर अचानक उनके कार के सामने एक एयरक्राफ्ट आ जाता है जो कि उन्हें मैसेज देना चाहता था, और फिर उसी की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी कार कहीं टकरा जाती है, पलट जाती है, जिससे जैन को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन ब्रूस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले से ही उस बेचारे का एक हाथ डैमेज था और ऊपर से उसके हाथ में एक डिवाइस लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा चोट लग गई। और उसके बाद जब जैन ब्रूस को कार से बाहर निकालती है तो ब्रूस के हाथों में से जो खून बह रहा होता है वो जैन के हाथों में चला जाता है और फिर जैन भी हल्क बन जाती है। और फिर उसके बाद जैन को दिखाया जाता है, जैन वॉल्टर को, जो कि जंगल में कहीं बेहोश पड़ी होती है, और उसे जब होश आता है तो वो भागकर जंगल के साइड में आती है। वहाँ एक दो घर और क्लब वगैरह होता है, वो वहीं क्लब में चली जाती है। जब भी वहाँ कुछ लड़कियां आती है और उन्हें लगता है कि शायद जैन के बॉयफ्रेंड ने उसका ऐसा हाल किया है, इसलिए वो लड़कियां जैन को मेकअप करने लगती है और कुछ नए कपड़े भी दे देती है। और उसके बाद जो होने वाला है कमाल का, उसके बाद क्या होता है, जैन क्लब के बाहर कार का वेट कर रही होती है और फिर कुछ लड़के उन्हें तंग करने लगते हैं, ये सोच करके ये बेचारी लड़की क्या कर पाएगी। और फिर बस इतने में ही जैन को गुस्सा आ जाता है और वो बन जाती है शी हल्क, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर साइज में, हल्क की तरह नहीं कि बिल्कुल पूरे कपड़े ही फट गए। और फिर से हो जाता है सीन कट। फिर उसके बाद जैन वॉल्टर की ऐसी जगह पर आंख खुलती है कि उसे देखकर मेरी भी आंख खुली की खुली ही रह जाती है, एक बीच साइड पर, जो कि ये साइड ब्रूस की होती है और उसे गिफ्ट किया होता है टोनी स्टार्क ने। और फिर ये नाम सुनकर मैं फिर से बल्ले बल्ले हो जाता हूँ। जैन जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो नीचे लैब में जाकर देखती है जहाँ पर ब्रूस कुछ रिसर्च कर रहा होता है। दरअसल वो जैन के जेनेटिक फैक्टर पे ही रिसर्च कर रहा होता है। और फिर हल्क जैन को बताता है कि वो उससे भी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा कंट्रोल, काफी ज्यादा हीलिंग फैक्टर वगैरह वगैरह। और फिर उसे ब्रूस हल्क बनने की ट्रेनिंग देने लगता है कि कब हल्क बनना है और कब हल्क नहीं बनना। और ये ट्रेनिंग वाला सीन काफी ज्यादा लंबा है। इसके बीच ब्रूस और जेन की लड़ाई भी हो जाती है, सीरियस वाली नहीं, मजाक वाली। इस पर ब्रूस जेन से कहता है कि मैंने अपनी ही दूसरी शख्सियत से भागते भागते 15 साल लगा दिए, मैं अपने ही पहलू से 15 साल तक भागता रहा, जबकि मुझे उस पहलू के पहेली को सुलझाना था। तुम भी वही गलती करने जा रही हो, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात मानो और रुक जाओ। लेकिन जैन नहीं रुकती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका हल्क पर पूरा कंट्रोल है। और फिर वही लड़ाई होती है जो मैंने आपको बताया था, भाई बहन वाली लड़ाई। और फिर दोनों लड़ते लड़ते बार पर जाकर गिरते हैं और बार टूट जाता है, जिस पर ब्रूस नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लॉयर वाली जिंदगी में जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तभी फर्स्ट टाइम जैन फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहती है, पता है झूठ बोल रहा है। और इस पर ब्रूस भी और खुद जेन भी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ब्रूस और जेन मिलकर दोनों छोटी सी एक पार्टी करते हैं, कुरकुरे वाली। और उसके बाद जैन वॉल्टर अपने घर लौट जाती है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जेन कहती है कि यही था छोटा सा फ्लैशबैक, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। और फिर उसके बाद जेन एक और केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाती है और वहाँ पर पता नहीं क्यों एक सुपर हीरोइन, या यूं कहो कि एक सुपर लेडी, आकर लोगों को मारने लगती है। और फिर वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि शायद जेन की असिस्टेंट है। वो जेन को बताती है कि तुम्हें हल्क बनना होगा, अपनी नागरिकता का फर्ज निभाना होगा। फिर उसके बाद जेन थोड़ा घबराए हुए और फिर उसके बाद जेन शी हल्क बनकर उस सुपर लेडी को एक सुपर पंच में ही लिटा देती है। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 1 खत्म। तो यहाँ तक पहुँच गए हो सुनते सुनते तो वीडियो को लाइक भी कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दुआओं में याद रखना।